जबरदस्ती हमारे घर में पुलिस बढ़ी है और पुलिस बढ़ के दो लोग बहला फुसला के हमारे पापा को ले गए हैं बात करते हुए। एक उसमें से फिर वापस आया, उसने हमारी बाइक में कट्टा रखा है और कट्टा रख के फिर वो गया है फ़ोन सुनता सुनता और फिर हमारे सीधे घर में बढ़ के हमारे छोटे भाई है और एसओ ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी है। बहुत पहले उसने हमें अपने कैबिन में बुलाया और फिर हाथ पकड़ के बाहर घिसट के निकाला है। मेरे चोट भी लगी हुई है साहब। मेरा 4 साल का बच्चा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। 103 बुखार हो रहा है। हम रात 1 बजे से पड़े आईजी के यहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हमारी कोई कुछ नहीं सुन रहा। तो अब आपको आईजी के यहाँ से भगाया? हाँ जी, सीओ डीवीआर मांग रहा है कि डीवीआर दो, डीवीआर दो। ये खड़े हैं सर, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें नहीं जाने दे रही, वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रही। हम अधिकारी से मिलना चाहते हैं। वाह भैया वाह, यह है यूपी पुलिस का अजब गजब एक और कारनामा। खुद ही बैग में तमंचा रखा और बाद में उसी को बरामद कर थाने ले गए। मेरठ के खरखौदा क्षेत्र का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसके बाद यूपी पुलिस पर एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने बाइक में टंगे थैले में एक तमंचा रखा और फिर बाद में उसी तमंचे को बरामद करके लड़के को अपने साथ ले गए। जबरदस्ती हमारे घर में पुलिस बढ़ी है और पुलिस बढ़ के दो लोग बहला फुसला के हमारे पापा को ले गए हैं बात करते हुए। एक उसमें से फिर वापस आया, उसने हमारी बाइक में कट्टा रखा है और कट्टा रख के फिर वो गया है फ़ोन सुनता सुनता और फिर हमारे सीधे घर में बढ़ के हमारे छोटे भाई को पकड़ के ले आई है। हमारे पूरे डीवीआर मांग रहा है सीओबी एसओबी की 2 घंटे में हम छोड़ देंगे, हमें डीवीआर दे दे, लेकिन हम डीवीआर नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास वही प्रूफ है। एक क्या रखा उन्होंने आपकी बाइक पे? बाइक में तमंचा रखा था सर, तो तमंचा रखा हुआ था बाइक में, उसने तमंचा रखा है और तमंचा रख के फिर आगे को गया है, फिर वापस आया है। और हमारे परिवार के किसी के सामने उसने कोई नहीं देखा कि कुछ सामान है, अकेले नहीं रखा है। कहाँ का मामला है? खंडावली का सर और खरखौदा थाना। कौन है सिपाही, नाम जानती हो? सिपाही का सर नाम नहीं जानती, एक सिपाही है और एक दरोगा है। और एसओ ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी करी है। बहुत पहले उसने हमें अपने कैबिन में बुलाया और फिर हाथ पकड़ के बाहर घिसट के निकाला है। मेरे चोट भी लगी हुई है साहब। मेरा 4 साल का बच्चा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। 103 बुखार हो रहा है। हम रात 1 बजे से पड़े आईजी के यहाँ पे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, हमारी कोई कुछ नहीं सुन रहा। तो अब आपको आईजी के यहाँ से भगाया? हाँ जी, सीओ डीवीआर मांग रहा है कि डीवीआर दो, डीवीआर दो। हमें आईजी साहब से नहीं मिलने दे रहे। तो यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ इसलिए खड़े हैं सर, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है, हमें नहीं जाने दे रही, वहाँ तक नहीं पहुँचने दे रही। हम अधिकारी से मिलना चाहते हैं। तो आपको डर है इससे पुलिस वालों को? हाँ जी, सीओ साहब कह रहे हैं कि हम तुम्हें जेल भेज देंगे, यहाँ धमकी दे रही हो हमें। सर मेरा अकेला भाई है, उसे जबरदस्ती पकड़ के ले गई वो। क्या नाम है आपके भाई का? अंकित त्यागी सर। क्या वजह थी पुलिस जो घर में आई थी? सर कोई वजह नहीं थी, एकदम अचानक आई और ले गई। हमारा आपसी विवाद चल रहा है, हमने 1 महीने पहले रिपोर्ट लगाई दूसरे पक्ष में, बाकायदा एसएसपी के दिया, कप्तान के दिया, आईजी साहब के यहाँ रिपोर्ट लगी हुई है, कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं आई और उल्टा हमें ही पकड़ के लेगी तमंचा रख के। घर वालों का आरोप है कि दूसरे पक्ष से उनका किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था और पीड़ितों को फंसाने के लिए पुलिस ने पूरा फिल्मी प्लान बनाया। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ पुलिसकर्मी घर में घुसते हैं, जहां से एक पुलिसकर्मी वापस आता है और बाइक के पास जाकर थैले में कुछ रख देता है। उसके बाद कुछ पुलिसकर्मी फिर से वहां पहुंचे, मोटरसाइकिल से तमंचा बरामद करने की बात कही और फिर लड़के को अपने साथ ले गए। पीड़ित राखी ने सीओ और एसओ पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। मेरठ के इस मामले को ट्वीट करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, पहले खुद ही रख कर फिर करते हैं बरामद, झूठी है इनकी दबिश और झूठी है हिरासत। तो यूपी पुलिस पर अखिलेश यादव ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। इस मामले पर पुलिस का कहना है, सूचना प्राप्त हुई थी कि एक जगह पर बाइक में तमंचा रखा हुआ है, जिस सूचना पर पुलिस गई थी और उसकी तलाशी और छानबीन की गई थी। उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं और ये आरोपित किया जा रहा है कि पुलिस के द्वारा कुछ संदिग्ध चीज़ें वहाँ पे की गई हैं। इस पूरे वीडियो की भी और जो उनके घर में सीसीटीवी फुटेज है, इसकी पूरी जांच की जा रही है। जो भी जांच से तथ्य आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर कौन कौन पुलिसकर्मी, इनकी कुछ जानकारी हो पाई है? इसमें थाना खरखौदा के 2 आरक्षी हैं, इनकी भी इनके बारे में जांच की जा रही है कि
वहाँ पे क्या इनकी गतिविधि है और उसकी पूरी डिटेल ली जा रही है और जानकारी दी जा रही है। तो कारनामे के बाद अब जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद यूपी पुलिस पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि जांच बिठा दी ये तो ठीक है, लेकिन कार्रवाई कब और क्या की जाएगी ये भी जानना जरूरी है। सवाल ये कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, और सवाल ये भी कि अगर सीसीटीवी नहीं होता तो क्या पीड़ितों की सुनी जाती। और सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाना है या फिर किसी को फंसाना। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।